उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार 1 जनवरी से प्रदेश भर में यूसीसी लागू करने जा रही है, लेकिन यूसीसी के कुछ प्रावधानों से भाजपा के कद्दावर नेता केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसके खिलाफ हैं। आखिर नितिन गडकरी की नाराजगी यूसीसी के किन प्रावधानों से है, आपको बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि समान नागरिक संहिता से उत्तराखंड में क्या क्या बदलने जा रहा है। इस संहिता में मुख्य रूप से महिला अधिकारों के संरक्षण को केंद्र में रखा गया है। इसे 4 खंडों विवाह और विवाह विच्छेद, उत्तराधिकारी, लिव इन रिलेशनशिप और विविध में विभाजित किया गया है। लिव इन रिलेशनशिप को यूसीसी में कानूनी मान्यता दी गई है, जिसे लेकर भाजपा के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसके खिलाफ हैं। नितिन गडकरी ने कहा, लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट गलत है, यह समाज के नियमों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि समलैंगिकता विवाह सामाजिक ढांचे को ध्वस्त कर देगा। गडकरी ने कहा कि बच्चे पैदा करना और उनका सही तरीके से पालन पोषण करना माता पिता का कर्तव्य है। अगर आप कहते हैं कि आपने मजे के लिए बच्चा पैदा किया है और जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, तो यह सही नहीं है। गडकरी ने कहा कि एक बार मैंने लंदन में ब्रिटिश संसद का दौरा किया था। इस दौरान मैंने ब्रिटिश के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से उनके देश के सामने खड़े सबसे बड़े मुद्दों के बारे में पूछा था। तब मुझे पता चला कि यूरोपीय देशों में सबसे बड़ी समस्या यह है कि पुरुष महिलाएं शादी में रुचि नहीं रखते हैं, लिव इन रिलेशनशिप को प्राथमिकता देते हैं। वहीं यूसीसी के प्रावधानों के मुताबिक यदि कोई कपल लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो उसे पहले से सरकार को इसकी जानकारी देनी होगी। लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। वहीं इसमें बहुविवाह, बाल विवाह, तलाक, इद्दत, हलाला जैसी प्रथाओं पर रोक लगाई गई है। यूसीसी में प्रावधान रखा गया है कि कोई भी शख्स अब एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता है। इसमें विवाह का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। ऐसा ना करने वाले को सरकारी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ सकता है। इसमें पति पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। दंपति में यदि कोई भी दूसरे की सहमति से अपना धर्म परिवर्तन करता है तो दूसरे व्यक्ति को उस व्यक्ति से तलाक लेने व गुजारा भत्ता लेने का पूरा अधिकार दिया गया है। इसमें सभी धर्म व समुदाय के सभी वर्गों में पुत्र व पुत्री को संपत्ति पर बराबर अधिकार दिया गया है, यानी कि आपकी संपत्ति पर अब बेटियों का भी बराबर का अधिकार होगा। संहिता में जायज़ व नाजायज़ बच्चे में कोई भेद नहीं किया गया है। लिव इन के दौरान पैदा हुए बच्चे को जैविक संतान की भांति अधिकार देने की व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा जहां सामाजिक नागरिक संहिता लागू होगी। वहीं इस पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश के संविधान निर्माता समान नागरिक संहिता के प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने समाज में समानता, न्याय और एकता को सुनिश्चित करने के लिए जो अपेक्षाएं हमसे की हैं, उन्हें पूर्ण करने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। यूसीसी संविधान की मूल भावना के अनुरूप है, जिसमें सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार और अवसर दिए गए हैं। उत्तराखंड अब इस दिशा में एक उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहा है। हम प्रदेश को एक मॉडल राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जहां समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी के द्वारा 18 अक्टूबर 2024 को यूसीसी की नियमावली शासन को दे दी गई है। हम प्राप्त कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई गतिमान है। विधि विभाग और हमारा विधायी और न्याय विभाग के द्वारा उसका परीक्षण कर लिया गया है और इसमें घर बैठे ही बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे एप्लीकेशंस घर ही पर जो है उनके लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको मिलने वाले हैं। और इसके लिए जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग जारी है। 1 माह के अंदर ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी और हमने ये तय किया है कि जनवरी माह में, जनवरी 2025 में पूरी तरफ से हमारे सारे कार्मिक भी, सारी उनकी ट्रेनिंग भी पूरी हो जाएगी। सभी प्रकार की तैयारियां पूरी हो जाएंगी और हम इसको लागू कर देंगे। यूसीसी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।